जो नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा बच्चों, दैट इज आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर शी वेंट फॉर अ मास्टर्स डिग्री टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. She later earned her PhD in aerospace engineering. Kalpana Chawla was the first Indian American woman astronaut to blast off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida, and participate in a successful mission in space. Her family from India cheered along with staff at Kennedy Space Center as they watched the Columbia liftoff. अब आप सेकंड पैराग्राफ का मतलब समझिए. हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है, चैप्टर नंबर 4 है जिसका क्या नाम है बच्चों? एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला. कल्पना चावला. यस. सेकंड पैराग्राफ को समझते हैं अब. सेकंड पैराग्राफ में कल्पना चावला जो है उनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो साइंस सब्जेक्ट से किया हुआ था, और इसके बाद उन्होंने जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें क्या लिया हुआ था? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग लिया हुआ था. एरोनॉटिकल इंजीनियर क्या होता है बच्चों? स्टडी ऑफ स्पेस. ठीक है, जो स्पेस की स्टडी करते हैं, मतलब जो ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उससे रिलेटेड इंजीनियरिंग. और ये उनके पापा के सख्त खिलाफ था. उनके पापा नहीं चाहते थे कि वो इंजीनियरिंग करें. उसके बाद उन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री के लिए वो कहाँ चली गई? यूनाइटेड स्टेट्स चली गई. इंडिया की थी वो, लेकिन उन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री कहाँ से करी? यूनाइटेड स्टेट्स से करी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से करी. उसके बाद उन्होंने अपनी पीएचडी सबसे हाई डिग्री होती है. इसके बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है कि आपको उस सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ पता है. ठीक है, ये वो वाला डॉक्टर नहीं है जो जिनको हम दिखाते हैं. ये डॉक्टर जब पीएचडी कर लेते हो तो आपके आगे डॉक्टर लग जाता है. इसका मतलब यू हैव डन द मास्टर इन एवरीथिंग ऑफ दैट सब्जेक्ट. उस सब्जेक्ट के हर चीज में आपकी मास्टरी हो चुकी है, तो आप डॉक्टर कहलाते हो सब्जेक्ट के. ठीक. तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग पे इन्होंने पीएचडी कर ली. कल्पना चावला पहली इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट बनी. ठीक है, इंडियन अमेरिकन पहली एक ऐसी एस्ट्रोनॉट बनी लेडी में जो कहां से उन्होंने लॉन्च किया था, जो स्पेस व्हीकल था उनका, मतलब जिसमें बैठ के वो ब्रह्मांड की सैर करने गई, वो कहां से उड़ा हुआ था? वो केप कार्निवल से उड़ा हुआ था. केप कार्निवल जो फ्लोरिडा में है. ये जगह कहाँ है? फ्लोरिडा में. और स्पेस में सक्सेसफुली वो व्हीकल पहुंच गया. ठीक है. Her family from India cheered along with staff at Kennedy Space Center. और इसकी मॉनिटरिंग कहाँ से की जा रही थी? उस व्हीकल की मॉनिटरिंग, मतलब उसका ध्यान कहाँ से रखा जा रहा था? ये लोग बहुत बड़ी टीम होते हैं. आप लोगों ने अगर कभी मिशन मंगल मूवी देखी हो तो उसमें देखो कितना बड़ा स्पेस है. ISRO. यस सर. यस ऐसा, सर. हाँ, तो ऐसा स्पेस सेंटर होता है जहाँ से सब लोग देखते रहते हैं कि जो व्हीकल है वो कैसे लिफ्ट ऑफ हो रहा है. ठीक है ना. वहां पे उसके पेरेंट्स प्रेजेंट थे कैनेडी स्पेस सेंटर में, जो देख रहे थे अपनी बेटी को उड़ते हुए. और वो सब लोग बहुत खुश हो रहे थे, चिल्ला रहे थे खुशी से कि वाह कितनी बड़ी बात हो रही है ना. थर्ड पैराग्राफ पे आ जाओ बच्चों. थर्ड पैराग्राफ में हमको दिया है कि कल्पना वॉज बोर्न इन कार्नल हरियाणा, Karnal, Haryana, but was a naturalized US citizen, married to flight instructor Jean-Pierre Harrison. Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single-engine seaplanes, and glide. She was also a certified flight instructor. तो यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ को समझ लो बच्चों. थर्ड पैराग्राफ में हमको दिया हुआ है कि जो कल्पना चावला है वो करनाल एक जगह है जो हरियाणा में प्रेजेंट है. ये जगह जैसे मध्य प्रदेश में सागर है, ऐसे ही हरियाणा में करनाल है. लेकिन उसके बाद उन्होंने एक यूएस के सिटीजन से शादी करके वहीं की सिटीजनशिप ले ली थी. मतलब फिर वो वहीं शिफ्ट हो गई थी यूएस में. इसीलिए उनको इंडियन अमेरिकन बोलते हैं. इंडियन अमेरिकन मतलब वो इंडिया में भी रह चुकी हैं और अमेरिका में भी रह चुकी हैं. इनके जो हस्बैंड थे उनका नाम है जीन पियर हैरिसन. इनसे उनकी शादी हुई, जो एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे. फ्लाइट इंस्ट्रक्टर एक जॉब होती है जो आपको मिलती है जब आप रिलेटेड टू पायलट और ये सारी चीजें परफॉर्म करते हो. इसके बाद
उनके पास लाइसेंस था बहुत अच्छे अच्छे प्लेन्स उड़ाने का, वो बहुत ज्यादा क्या थी, एक्सपर्ट थी प्लेन्स वगैरह उड़ाने में, जैसे सिंगल एंड मल्टीपल इंजन लैंड एयर प्लेन, सिंगल इंजन सी प्लेन्स, ग्लाइडर्स, इन सभी को वो उड़ा सकती थी। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, इसके अलावा वो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, कल्पना began to consider another challenge। जब पायलट बन चुकी थी कल्पना, वो सक्सेसफुल थी, लेकिन अब उनके दिमाग में कुछ नई चीजें आने लगी थी, उनको कुछ और अलग करना था, कुछ और चैलेंजिंग करना था। तो उन्होंने नासा स्पेस सेंटर, जो सबसे मेन सबसे बड़ा स्पेस सेंटर है अमेरिका का स्पेस सेंटर नासा, आपने नाम भी सुना होगा, नासा में उन्होंने अप्लाई किया स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए। स्पेस शटल प्रोग्राम क्या, जिसमें आपको स्पेस व्हीकल में बैठ के स्पेस की शेयर करनी होती है और वहां की इंफॉर्मेशन गैदर करके लानी होती है स्टडीज के लिए, कि हम क्या कर सकते हैं स्पेस में, क्या क्या ऐसी संभावनाएं हैं जिनकी मदद से हम कुछ और नया कर सकें। तो शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज रिसर्च साइंटिस्ट, उनको सबसे पहले रिसर्च साइंटिस्ट की तरह हायर कर लिया गया नासा में। एंड इन 1994 शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एस्ट्रोनॉट। 1994 की बात है जब उनको सिलेक्ट किया गया, एक एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग दी गई। एस्ट्रोनॉट जानते हो ना, जो स्पेस में जाता है उसे एस्ट्रोनॉट बुलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सबको मेरी आवाज अच्छे से पहुंच रही है? किसी को कोई यस प्रॉब्लम? सर, आ रही है। यस सर। वेरी गुड, यस सर। ठीक है, आगे सुनिए। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them. And people who were around me, fortunately, always encouraged me and said, if that's what you want to do, carry on. अब कल्पना चावला का जब इंटरव्यू हो रहा था बच्चों, तो उन्हें उनसे पूछा गया कि आपको कभी लगा था कि आप ऐसा कुछ कर पाएंगे अपनी लाइफ में? तो उनका क्या बोलना था? उनका बोलना था कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी पढ़ाई करते करते ऐसा कुछ भी करूंगी जो अभी मैं कर रही हूँ, एस्ट्रोनॉट वाला काम, है ना। क्योंकि और उसने ये भी नहीं सोचा था कि एज अ वुमन, एक लड़की होकर भी मैं ये सब कर सकती हूँ, ठीक है ना। और एक छोटी सी सिटी से आई हुई लड़की और एक अलग कंट्री से आई हुई लड़की ये कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद वो कहती है कि मैंने सपने देखे, जब मुझे पता चला कि ऐसा भी हो सकता है, मैंने वो सपने देखे और उनको फॉलो किया और पूरा भी किया। और मेरे आसपास के जो लोग हैं वो हमेशा मुझे एनकरेज करते थे, मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते थे कि हाँ बेटा आप कर सकते हो, अगर आप यही चाहते हो करना तो शुरू शुरू हो जाओ और कभी मत रुकना। ऐसे लोग उसके आसपास थे, पॉजिटिव थिंकिंग वाले। इसके बाद 5th पैराग्राफ पे आते हैं। Kalpana's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours, 34 minutes long. During this time, she went around the Earth 252 times, traveling 10.45 million kilometers. And the crew included a Japanese and Ukrainian astronaut. The crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space, tests for making stronger metals, and faster computer chips, all for a price tag of about $56 million. अब इसको समझो। कल्पना का जो सबसे पहला स्पेस मिशन था स्पेस शटल में, उन्होंने कितने दिन बिताए उसमें? 15 दिन 16 घंटे 34 मिनट्स। और इस समय में, इस टाइम के दौरान उन्होंने अर्थ के कितने चक्कर लगाए? पूरी पृथ्वी के 252 टाइम्स चक्कर लगाया, अर्थ का घूमते रहे स्पेस में। और कितने किलोमीटर्स? 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। 10.45 इंटू 10 लाख कर दो आप, इतना किलोमीटर वो लोग वो स्पेस वो क्या बोलते हैं उसको हम, डिस्टेंस ट्रेवल किया उन्होंने, 10.45 मिलियन किलोमीटर। The crew included a Japanese and a Ukrainian astronaut. उनके साथ क्रू का मतलब होता है टीम,
क्रू मेंबर्स बोलते हैं। तो टीम में एक जापानीज एस्ट्रोनॉट था जापान का, और एक यूक्रेन का एस्ट्रोनॉट था उनके साथ। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स, और फिर उन्होंने स्पेसशिप के अंदर अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके चेक करे कि स्पेस में किस तरीके से काम करता है कोई भी चीज। जैसे अगर मैं प्लांट ग्रोथ चेक करना चाहता हूँ कि वहां पे प्लांट कैसे ग्रो कर रहा है, कर भी रहा कि नहीं कर रहा, तो उन्होंने पॉलिनेशन करके देखा। उन्होंने मेटल टेस्ट करके देखे कि वो मेटल और हार्ड हो सकते हैं क्या किसी तरीके से। उन्होंने कंप्यूटर की चिप्स पे एक्सपेरिमेंट करके देखे कि क्या हो सकता है यहाँ पे फास्ट काम करे कंप्यूटर। तो बहुत मजेदार मजेदार एक्सपेरिमेंट्स करे उन्होंने वहां पे जब तक वो रहे। On Saturday night, when the news about Columbia disaster broke, there was a shock and disbelief. The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets and hoped that Kalpana and the crew had somehow survived a journalist's row. अब बच्चों यहाँ से जो 6वां पैराग्राफ है, यहाँ पे ट्रेजेडी हो जाती है कि वो स्पेस लौट रहा हो, जब वो स्पेस शटल लौट रहा होता है तो वो ब्लास्ट हो जाता है टेक्निकल इश्यू की वजह से, और वहां पे कल्पना और उसका पूरा क्रू की डेथ हो जाती है। और ये चीज जब पता चलती है तो पूरे इंडिया में और पूरे अमेरिका में तहलका मच जाता है, और कोई रात में सोता भी नहीं है। सब लोग ये सोचते हैं कि कुछ तो ऐसा हुआ हो शायद कि वो बच गए हो किसी तरीके से। इसको कोलंबिया डिजास्टर नाम दिया गया, कोलंबिया डिजास्टर। ठीक है, और सबको सब लोग बहुत शौक में चले गए। वहां पे एक जर्नलिस्ट था, प्रेस रिपोर्टर था, उन्होंने कुछ लिखा। उन्होंने फिर एक स्टेटमेंट दिया सब लोगों को जो भी सस्पेंस में थे। उन्होंने बताया कि वो एक हीरोइन थी, बहुत ज्यादा क्षमता एबिलिटी की जरूरत होती है एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। आपको आप में बहुत ज्यादा पावर होना चाहिए कि आप एस्ट्रोनॉट बन पाए। उसके बाद उनको बहुत कुछ बायोलॉजी के बारे में पता था। वो एक बहुत अच्छी एस्ट्रोफिजिसिस्ट थी, वो बहुत अच्छा एरोनॉटिकल इंजीनियर थी, और इस एज में इतनी सारी सुपर स्पेशलाइजेशन एक ऑर्डिनरी लड़की या वुमेन नहीं कर सकती, उनमें कुछ खास बात थी। और अगर बात करें एस्ट्रोनॉट की तो उनमें वो सभी खूबियां थी, वो सभी ज्ञान था जो एक एस्ट्रोनॉट में होना चाहिए। और उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, मतलब जो उन्होंने पाया अपनी लाइफ में, वो बहुत इंस्पिरेशनल है। ये पूरा एक रिपोर्टर ने जारी किया है ना, पब्लिकली सबके सामने। For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla and a girl from a small town who touched the skies had become an inspiration. और इस इंसिडेंट के बाद, इन सब चीजों के बाद, कल्पना चावला एक इंस्पिरेशन बन गई उन सभी लड़कियों के लिए जिन्हें अपनी लाइफ में कुछ करना है। और इस प्रकार से वो इंस्पिरेशन बनी कि हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने आसमान को टच किया है ना, टच कर गए आसमान को, ब्रह्मांड में घूम के आई। तो ये मैसेज उनके इस चैप्टर से हमको मिलता है। कल्पना का बोलना था, आखिरी मैसेज जो उनका था, उनका बोलना था कि the path from dreams to success does exist. May you have the vision to find it and courage to get onto it. Wishing you a great journey. तो कल्पना ने उन सभी के लिए अपना एक मैसेज दिया था कि जो जो सपना होता है ना, उसका कोई रास्ता नहीं होता, बस आपको देखना होता है सपने को। उसके बाद अपने आप उस रास्ते में चलने लगोगे और आप पहुंच जाओगे जहां आपको पहुंचना है। उसका कोई स्पेशल आपको दिखाई नहीं देगा कि मैं वहां कैसे पहुंचूंगा, बस आपके दिमाग में है और आपको बोलते रहना कि मुझे बनना है, आप बन जाओगे। ठीक है, और वो यही बोलती हैं और वो ये कहती हैं कि आपको बस करेज रखना होगा, हिम्मत रखनी होगी। हो सकता है कि कोई आपको सपोर्ट ही ना करे उस रास्ते पे, है ना, उस ड्रीम पे, लेकिन आपको भरोसा रखना पड़ेगा। तो ये उसके उनके लास्ट वर्ड थे। There will surely be many who start off on this journey to fulfill their dreams. और उनका वो ऐसे बहुत सारे लोग उनके बाद खड़े हुए जिन्होंने अपना सपना बनाया एस्ट्रोनॉट बनने का, एक पायलट बनने का, है ना। तो ये है हमारा चैप्टर जो हो गया कंप्लीट। क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। अब जो कल की क्लास होगी, कल की क्लास में हम